अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली मदद माकम तरीन ग़ुलाम बिलाल मुहम्मदी मारा के हस्तलाफ़ ग़ुलामी मुस्तफ़ा माकम तरीन ग़ुलाम बिलाल मुहम्मदी। दरअसल हमारा जो देश है हिंदुस्तान, तो हमारा संविधान ये कहता है, और यहाँ रहने के बाद हम लोग ये कहते हैं कि भारत मेरा देश है, सब भारतीय हमारे भाई बहन हैं, और मैं यहाँ के संविधान के मुताबिक चलने की जो है तो मैं वो लेता हूँ, हल्फ लेता हूँ। ये हम जो हैं इसके मुताबिक, लोकतंत्र के मुताबिक अपनी नागरिकता और यहाँ के डीएनए में रह के ये हमारी वो होती है ना। अब लोग गुस्ताखी रिसालत करते हैं, ये एक अलग बात है कि उनके ऊपर यानी कि एफआईआर नहीं होती, या यानी हुकूमत यानी कि जानबूझकर मुसलमानों को जो है तो ज़लील व रुसवा कर रही है, मुसलमानों को सताने के लिए, हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए जो है तो सरकार दो आलम की शान में ये अरे गहरे नत्थु खैरों के ज़रिए जो है, जिनको साधु भी नहीं कहना चाहिए, स्वामी भी नहीं कहना चाहिए, संत भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि साधु, स्वामी, संत, पुजारी ये एक यानी कि रिस्पेक्टेड वाले शब्द हैं। तो ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए, बल्कि ये खुले हुए आतंकवादी हैं, ये है ना, ये आतंकवादी लोग हैं जो प्रॉफिट पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। अब इनके मुकाबले में मुझे भी गुज़श्ता दिनों यानी कि वो मुआविया बिन सुफियान जो यजीद का अब्बा था, तो उसके ताल्लुक़ से जो है तो मुझे गोवा से खालिद जो बेथोड़ा में रहता है, और मौला अली और सैयद फरमान जो मडगांव में रहता है, और इसके अलावा जो है तो इकरार कुरैशी है ना, इकरार कुरैशी, और इसमें सबसे ज़्यादा जो मुलव्विस रहा बिलाल, मौलाना बिलाल, जो कि मुँह काला करते हुए पकड़ाना था हवेली की मस्जिद में। उसके बाद इसने जो है तो बाकायदा मेरे घर पे रेकी करने के लिए शिमला से बच्चों को भेजा। वो लोग आके मेरे घर की रेकी करके गए, और मेरा फ़ोटो लेके घूम रहे थे। अबे चूतिए लोग, मैं सामने देख ये हूँ मैं, और घूम रहा हूँ फ्रीडम के साथ में, है ना। क्या करना है मेरा उखाड़ने का उखाड़ लो, मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे तुम लोग। तो ये इसके अंदर जो है ये इकरार कुरैशी, खालिद, मौला अली, सैयद फरमान और बिलाल नाज़बी और इसके सारे गुर्गे, ये सब मिलकर हम पर जो है तो मॉब लिंचिंग करने का इनका इरादा है। और हो सकता है कि आगे जो है तो ये लोग मेरा गला काट दें या ज़ुबान काट दें, क्योंकि इसके अंदर जो है तो फरमान कुरैशी और खालिद सैयद फरमान, और खालिद ने तो खुला कहा कि भाई अब आओ तुम्हारे, बिलाल ने तो कहा कि तेरा हाथ पांव तोड़ देंगे, जो अभी शायद मंगलूर में नमाज़ पढ़ा रहा है, मगर कहता है कि मेरा गोवा का डॉक्यूमेंट है, जिसको मराठी भी नहीं आती, कोंकणी भी नहीं आती। और इसी के अंदर सैयद फरमान, उसने कहा कि मैं गोवा का रहने वाला हूँ। तो मैंने कहा कि तू गोवा का अगर रहने वाला है तो मराठी में बात कर, नहीं तो कोंकणी में बात कर। तो उन्हें कहता है कि मैं अच्छी उर्दू में बात कर रहा हूँ, यानी बोलने का मतलब उसका कि कोंकणी और मराठी एक ख़राब ज़बान है ना। इसका मतलब यही होता है कि मराठी ज़ुबान और कोंकणी ज़ुबान ये ख़राब ज़ुबान है ना। तो फिर ये गोवा में झक मराने के वास्ते रह रहा है क्या, पेट पालने के वास्ते आया है तो। और इकरार कुरैशी के साथ में जिस मौलाना ने फ़ोन किया था, उसने कहा कि हमारे संविधान के अंदर ये लिखा है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी शान में गुस्ताखी की जा सकती है। ये बात झूठी बोला इसने, जो है तो संविधान की तौहीन की है। इसके ऊपर जो है तो संविधान की तौहीन करने का, भारत के ऊपर जो है तो गलत तरीके का इल्ज़ाम लगाने का, और इसकी एक्टिविटी क्या है, इसकी रुचियाँ क्या है, इसकी सोच क्या है, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और दावत इस्लामी ये किस तरीके से एक्टिव है गोवा के अंदर, और ये गज़वा हिंद की क्या तैयारी ये लोग कर रहे हैं, इसके ऊपर हुकूमत गौर करे। मेरी जान तो क्या है, आज नहीं तो कल जाना है। इन लोगों के ज़रिए भी गई तो कोई बात नहीं, मैं जान देने के लिए हम तैयार हैं, है ना। मगर मुआविया जो है तो
पुतला पैगंबर मोहम्मद साहब का नहीं, माविया का और यजीद का जलाना चाहिए। रावण का मत जलाओ पुतला दशहरे के दिन, बल्कि माविया का पुतला जलाओ, यजीद का पुतला जलाओ, हिंदा का पुतला जलाओ, है ना। ये इन्होंने जो है तो हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस नाम को, यानी कि मेरे सरकार का नाम तो इन्हें कहीं से कहीं तक वो नहीं हो सकता, यानी कि जो अल्फाज इन्हें बोलना चाहता हूँ मैं, मेरे सरकार की शान ही बड़ी बाला है ना। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, मेरे हुजूर की शान है। तो जो है तो आपको पुतला जलाना है तो माविया का जलाओ। इकरार कुरैशी, तूने जो कहा कि संविधान के अंदर है कि हुजूर को गालियाँ दी जा सकती है, तूने हिंदुस्तान के कानून की तौहीन की है। और सैयद फरमान, तूने जो कहा कि उर्दू अच्छी ज़बान है और कोंकणी ज़ुबान को और मराठी ज़ुबान को ख़राब ज़ुबान कहा, तो फिर गोवा में तेरी झक मार लेने के वास्ते रह रहा है क्या? इसका तुझे जवाब देना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन इन लोगों पे नज़र रखे। ये मेरे ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं, मुझे जान से मार सकते हैं। मैं एक सूफ़ी संत तो आदमी हूँ, हर धर्म का एहतराम करता हूँ, है ना। अभी कई लोगों ने, मैं महाशिवरात्रि की मुबारकबाद दी है, तो इन्हीं में के कई लोगों ने जो है तो मुझसे कहा कि क्यों ऐसा कर रहे हो, व्हाट्सएप पे कहा। मैं सबके स्क्रीनशॉट निकाल के रखा हूँ, सबकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करके रखा हूँ, सारे रेफरेंस जमा करके रखे हैं। और हम जो हैं तो ऊपर से कार्रवाई कर रहे हैं, यानी कि हम खामोश बैठे हैं तो इन्हें पाने के, खामोशी कहते हैं ना, बड़ा तूफ़ान लेके आएंगे। बस वही वजह है, इंशाअल्लाह बड़ा तूफ़ान लेकर हम इनके सामने हाजिर होंगे। और जो है ये जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो चंदा जो लोग वसूल करते थे गोवा के अंदर, उनको सबको जानता हूँ मैं, और आज भी इनकी एक्टिविटी है, ख़ास करके पोंडा में, बेथोड़ा में। ये सारी चीज़ें शासन प्रशासन के सामने हम रखेंगे। इनकी गज़वाए हिंद की क्या तैयारी चल रही है चुप्पे चुप्पे, ये भी लोगों को बताएंगे। दावत इस्लामी के जो डब्बे रखे हुए हैं लोगों की दुकानों में, होटलों में, सड़कों पर, ये भी जो है तो किस माध्यम पे रखे हैं, पुलिस को जानकारी है, शासन प्रशासन इसके बारे में जानता है, या छुप रखे हुए हैं, ये डब्बों का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। और जो रमज़ान में जो बाहर से लोग आते हैं, पैसा वसूल करते हैं, जाते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है? कहीं आतंकवादी गतिविधि में तो इस्तेमाल नहीं होता। और कितने ऐसे मदरसे हैं जो गैर कानूनी तौर पे चल रहे हैं, तो और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब गोवा के अंदर कोई आदमी बिल्डिंग बनाने लगता है, एक मंजिला, अपने खुद के ज़ाती पैसे का ऊपर उठाता है, तो उसको जो है तो ग्राम पंचायत से या कॉरपोरेशन से उसको परवानगी लेना पड़ती है जब करता है। इन लीगल तौर पर मस्जिद और मदरसे कैसे के चल रहे हैं, है ना। और बाहर से बच्चे आ रहे हैं, जब गोवा में बच्चे यानी कि पढ़ना नहीं चाहते, तो बाहर से, यूपी से, बिहार से, बंगाल से यहाँ झक मार लेने के वास्ते बच्चे आ रहे हैं क्या? और जो लोग बाहर से आके यहाँ पे मौलवी कर रहे और जो लोग बाहर से आके जो है यहाँ पे मौलवी का काम कर रहे हैं, इमामत कर रहे हैं, जब इनको मराठी नहीं आती, कोंकणी नहीं आती, तो फिर ये क्या सिखाएंगे यहाँ पे लोगों को, है ना। अगर कोई सऊदी काम करने जाता है तो उसको अरबी बोलने लग जाता है, कोई यूके में जाता है तो इंग्लिश बोलने लग जाता है। ये गोवा में आने के बाद जब इनको मराठी नहीं आती है, जब इनको जो है तो हिंदी, जब इनको जो है तो कोंकणी नहीं आती है, तो ये गोवा के लोगों को क्या सिखाएंगे, गोवा के मुसलमानों को? इनको यही नहीं मालूम है कि जब हमारे वहाँ उर्स संदल होता है तो दोस्त यारो दिन कहते हैं, तो क्यों कहा जाता है? ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दरगाहों का जब यानी उर्स में फ़ुकरा जो है तो दब बजा के तवाफ़ करते हैं तो उसको हराम कहते हैं। खुद हमारे सीएम साहब ने गुज़श्ता दिनों जब आमीन शाह बाबा का उर्स था तो वंदे मातरम का नारा जब लगाया तो मौलवी लगा नहीं रहे थे, तो सीएम साहब ने कहा कि आप क्या हिंदुस्तानी नहीं हो, आपको हिंदुस्तानी होने पे गर्व नहीं है? तो इन लोगों ने मजबूरन हाथ उठा के वंदे मातरम कहा। फिर उसके बाद इन लोगों ने जो है तो इनके अंदर खलबली और बेचैनी मची कि हमने सही किया या कुफ्र किया। तो जब इनको वंदे मातरम पढ़ने से तकलीफ़ है तो फिर ये गोवा में और इंडिया में क्यों रहते हैं ये, हैं? जब इसके और उसके आगे ये जो झुक जाते हैं, जिस मट्टी को खाने का हुक्म नहीं है क्योंकि माँ है। जब हम लोग जो हैं सूफ़ी इज़्म के मानने वाले, सूफ़ी संतों का ये देश जो अक़ीदा वहदतुल वजूद को मानता है, सजदा ताज़ीमी को हम जायज़ करार देते हैं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, हुजूर की हदीस है, तो इस माँ को क्यों नहीं सलाम कर सकते, है ना। आप कहेंगे कि भाई वंदे मातरम में अगर गलती है तो फिर उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा, मगर ये जो है शासन प्रशासन होश में रहे। गोवा के अंदर आज नहीं तो 2-4 साल के बाद बहुत बड़ा आतंकी हमला होगा, और ये करवाने वाले
यही पॉपुलर फ्रंट इंडिया के लोग और उत्तर भारत से जो मौलवी आए हैं मसलक आला हजरत के मानने वाले, ये लोग जो है तो इसके अंदर मुलव्विस रहेंगे। जो दावत इस्लामी के लोग हैं ये मुलव्विस रहेंगे। हो सकता है इंडिया के अंदर गज़वा हिंद जो है तो गोवा से ही इब्तिदा हो, है ना, और उसकी ये पूरी तैयारी करके बैठे हैं। अब जब हमारे जैसे आदमी का, जब हम एक मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, रसूल अकीदा हयातुन नबी नियाज़ फातिहा दरूद सलाम पढ़ने वाले हैं, जब ये हमारे कोई मारने के कर रहे हैं तो तुम्हें कहाँ छोड़ेंगे ये, है ना। ये तुम्हें कहीं से कहीं तक छोड़ने वाले नहीं हैं। इनके ऊपर आप एक्शन नहीं लिए तो कल के दिन फिर आप लोग हमारे जैसे लोग को भी कहेंगे कि सारे मुसलमान गद्दार होते हैं। तो हम पहले के पहले ही आगाह करना चाहते हैं कि हम देश के वफ़ादार हैं। हमारे हुजूर ने कहा है कि वतन से मोहब्बत ईमान की निशानी है। तो हम आपको पहले के पहले ही आगाह कर रहे हैं इन आतंकी मौलवियों से, मसलकी मौलवियों से, और जो गज़वा हिंद की तैयारी कर रहे हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वाले, दावत इस्लामी वाले, इन सब से सावधान रहे। इनकी गतिविधियों के ऊपर पूरी नज़र रखे हुकूमत, शासन, प्रशासन, ख़ास तौर से गोवा की गवर्नमेंट ख़ास तौर से नज़र रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक़ मुख्तार या मुख्तार, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद।